नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी हूँ। अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ। कैमरा अभी बंद है। कभी कभी कुछ बातें आंखों से नहीं, सिर्फ आवाज से कही जाएं तो वो रूह में बेहतर उतरती हैं। पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहूं कि बहुत दिनों से, एक सवाल मेरे भीतर किसी बेचैन परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। मुझे लगा कि उस सवाल का जवाब सबसे पहले आपको देना चाहिए, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सौरभ द्विवेदी बनाया है। सवाल सीधा है, छोटा है, लेकिन भारी बहुत है। ललन टॉप के बाद अब क्या? ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रहे, ये सवाल मैं पिछले कई महीनों से खुद से, अपनी परछाई से और आधी रात को अपनी डायरी से भी पूछ रहा हूं। ललन टॉप मेरे लिए सिर्फ एक दफ्तर, एक संस्थान या एक लोगो नहीं था। वो एक आदत थी, वो एक जुनून था जो सुबह की पहली चाय के साथ शुरू होता था और रात की आखिरी चिंता बनकर सिरहाने सोता था। वो जगह जहां सवाल पूछना सिर्फ मेरी नौकरी का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरी बुनियादी जिम्मेदारी थी। हमने साथ में चुनाव कवर किए, गलियों की खाक छानी, लोगों के आंसू पोंछे और सत्ता के गलियारों में आंख डालकर सच बोला। लेकिन जिंदगी की किताब में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी बंद नहीं करना चाहते, मगर अगले पन्ने पर जाने के लिए पिछला पन्ना पलटना ही पड़ता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, बस उन्हें नए रूप में जीना पड़ता है। मैं भाग नहीं रहा, मैं खोज रहा हूं। मैं ललन टॉप से भागकर नहीं जा रहा। न ही मैं किसी से नाराज हूं, न कोई शिकवा है, न कोई मलाल। मैं तो बस अपने भीतर के उस पत्रकार की आवाज सुन रहा हूं जो कह रहा है, सौरभ, अब थोड़ा और जोखिम लो, अब थोड़ा और ईमानदार बनो, अब थोड़ा और अकेले चलो। पत्रकारिता सिर्फ दूसरों से सवाल पूछने का नाम नहीं है। असली और सबसे कठिन पत्रकारिता तो वो है जिसमें आप खुद के सामने आईना लेकर खड़े हो जाएं और खुद से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाएं। और मेरा वही सवाल मुझसे बार बार कह रहा था, क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम सच में करना चाहते हो? क्या तुम उस शोर का हिस्सा तो नहीं बन गए जहां खबर कम और शोर ज्यादा है? तो आगे क्या, रास्ता क्या है? सबसे पहले तो मैं वही करूंगा जो मैं ताउम्र करता आया हूं और जो मेरी रगों में है। मैं और ज्यादा पढ़ूंगा और गहराई से देखूंगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनूंगा और खूब सोचूंगा। लेकिन इस बार यह सब कुछ थोड़ा और खुलकर होगा। इस बार मैं किसी एक फॉर्मेट की बेड़ियों में नहीं बंधूंगा, किसी एक प्लेटफॉर्म की सीमाओं में खुद को कैद नहीं करूंगा। इस बार की बातचीत में सिर्फ चुनावी गणित नहीं होगा। इस बार राजनीति की बात होगी, समाज की कड़वी हकीकत की बात होगी, मीडिया के गिरते स्तर पर विमर्श होगा और सबसे जरूरी अपनी ही गलतियों पर भी बात होगी। आत्मचिंतन की उस मेज पर मैं आपके साथ बैठूंगा। इस बार मैं आपसे एक एंकर या चेहरा बनकर नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु इंसान की तरह बात करूंगा जो आपके साथ मिलकर सच को टटोलना चाहता है। एक नई शुरुआत, बिना शोर की बातचीत। अभी मैं सिर्फ एक आवाज हूं, एक ध्वनि हूं, लेकिन वादा करता हूं जल्द ही कैमरे पर भी आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंखों में आंखें डालकर ही पूछे जा सकते हैं और कुछ जवाब शब्दों में नहीं, चेहरे की लकीरों पर लिखे होते हैं। ये जो नया चैनल है, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये किसी कंपनी का विस्तार नहीं है, ये एक संवाद की शुरुआत है। यहां टीआरपी की अंधी दौड़ नहीं होगी, यहां ब्रेकिंग न्यूज का बेवजह का शोर नहीं होगा। यहां सिर्फ और सिर्फ बात होगी ठहरकर, तसल्ली से और पूरी ईमानदारी के साथ। मेरी कोशिश होगी कि यहां जो भी कहा जाए वो सच्चा हो, भले ही वो कड़वा क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि इस दौर में भी सवाल पूछना जरूरी है, अगर आप मानते हैं कि असहमत होना दुश्मनी नहीं बल्कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, और अगर आपको लगता है कि हमारे बीच की यह बातचीत अभी जिंदा रहनी चाहिए, तो इस नए चैनल को अपना साथ दीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के इस सफर में मैं अकेले नहीं बोलना चाहता। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। आवाज यही है, दिल यही है, कैमरा भी जल्द ही हाजिर होगा।